प्राचीन काल में जब अधर्म और अन्याय की शक्तियां चरम सीमा पर पहुंच चुकी थीं, तब देवताओं का अस्तित्व संकट में पड़ गया। असुर राज शुंभ और निशुंभ ने अपनी अपार शक्ति और तपस्या से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। उन्होंने इंद्रलोक को छीन लिया, देवताओं को अपमानित कर स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और तीनों लोकों में अधर्म का साम्राज्य स्थापित कर दिया। कोई भी देवता उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। ऐसे संकट की घड़ी में देवताओं ने मां आदिशक्ति की आराधना की। देवताओं की पुकार सुनकर हिमालय पर्वत पर मां पार्वती प्रकट हुई। तभी भगवान शिव ने उन्हें सारा वृतांत सुनाया, कैसे असुरों ने देवताओं को परास्त कर त्रैलोक्य को आतंकित कर रखा है। यह सुनकर मां पार्वती के मुख से तेजस्वी रूप प्रकट हुआ, जो था देवी कौशिकी। यह रूप इतना दिव्य और तेजस्वी था कि समस्त दिशाएं उज्ज्वल हो उठी। कौशिकी देवी का वर्ण स्वर्ण के समान दमकता था। उनका रूप अकल्पनीय था और वे परम शौर्य की प्रतीक थीं। उनका जन्म ही अधर्म का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ था। मां पार्वती के शरीर से निकलकर यह रूप प्रकट हुआ था, इसलिए इस देवी को कौशिकी कहा गया, अर्थात कौशिका यानी शरीर से निकली हुई शक्ति। वह रूप अत्यंत सुंदर, सौम्य परंतु अत्यंत प्रचंड शक्ति से युक्त था। इसी रूप ने आगे चलकर महिषासुर, चंड, मुंड, धूम्रलोचन, रक्तबीज, शुंभ और निशुंभ जैसे महापराक्रमी दैत्यों का संहार किया। जब शुंभ ने कौशिकी देवी की सुंदरता के विषय में सुना तो उसने देवी को दूत भेजकर विवाह प्रस्ताव भेजा। देवी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा। यह उत्तर शुंभ और निशुंभ को क्रोधित कर गया। उन्होंने अपनी विशाल सेना को देवी पर चढ़ाई करने भेजा। पहले भेजा गया असुर था धूम्रलोचन, जो पलक झपकते ही देवी द्वारा भस्म कर दिया गया। फिर छंड और मुंड ने देवी पर आक्रमण किया। तब कौशिकी देवी के क्रोध से उनके ललाट से काली प्रकट हुई। काली ने छंड और मुंड का वध कर दिया। तभी से उन्हें चामुंडा भी कहा गया। असुरों की हार होती देख शुंभ ने अपने सबसे भयानक सेनापति रक्तबीज को युद्धभूमि में भेजा। रक्तबीज को ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की हर बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न होगा। जब देवी काली और चामुंडा ने उस पर प्रहार किया तो उसका रक्त धरती पर गिरते ही अनेक रक्तबीज उत्पन्न हो गए। स्थिति अत्यंत भयावह हो गई। तब कौशिकी देवी ने चामुंडा को आदेश दिया कि जैसे ही रक्त गिरने लगे उसे अपनी जीभ से चाट लिया जाए ताकि नया रक्तबीज न उत्पन्न हो। काली मां ने वैसा ही किया और अंततः रक्तबीज का संहार हुआ। रक्तबीज की मृत्यु के बाद निशुंभ स्वयं युद्धभूमि में आया। उसने देवी पर कई प्रहार किए पर देवी कौशिकी अडिग रही। उन्होंने निशुंभ का अंत अत्यंत भीषण युद्ध के बाद कर दिया। अब केवल शुंभ शेष रह गया था। वह सबसे शक्तिशाली था और उसे अपनी विजय का पूर्ण विश्वास था। शुंभ ने देवी से कहा, तुम तो अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ अनेक देवियां हैं। यह युद्ध समान है। तब कौशिकी देवी ने उत्तर दिया, ये सभी शक्तियां मेरी ही विविध रूप हैं। मैंने इन्हें स्वयं से उत्पन्न किया है। इतना कहकर देवी ने अपने सभी रूपों को वापस अपने में समाहित कर लिया और अकेली युद्ध के लिए तैयार हुई। देवी कौशिकी और शुंभ के बीच भयंकर युद्ध हुआ। समस्त दिशाएं थर्रा उठी, पृथ्वी कांपने लगी, आकाश में बिजली कड़कने लगी। अनेक कालों तक यह युद्ध चला और अंत में देवी ने अपने त्रिशूल से शुंभ का वध कर दिया। शुंभ और निशुंभ के वध के साथ ही अधर्म का अंत हुआ। देवताओं को उनका स्वर्गलोक पुनः प्राप्त हुआ। सभी देवताओं ने देवी कौशिकी की आरती की, स्तुति की और उन्हें धन्यवाद दिया। देवी ने कहा कि जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं नए रूपों में प्रकट होकर उसकी समाप्ति करूंगी। देवी कौशिकी शक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति हैं। उनका हर रूप, हर अस्त्र एक विशिष्ट ऊर्जा का प्रतीक है। वे रक्षक भी हैं और संहारक भी। मां दुर्गा के नव रूपों में से कौशिकी का रूप सबसे विलक्षण और तेजस्वी माना जाता है। वह हमें सिखाती हैं कि किसी भी अन्याय के विरुद्ध शांति के साथ खड़े रहना चाहिए, लेकिन जब वह शांति भी उत्पीड़न का कारण बन जाए तो शक्ति रूप में परिवर्तन आवश्यक है। देवी कौशिकी का अंतिम महासंग्राम केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, अंधकार और प्रकाश के बीच का संघर्ष था। यह हमें जीवन में साहस, निडरता और आत्म बलिदान की प्रेरणा देता है। आज भी जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तब देवी कौशिकी के संग्रामों की गाथा पढ़ते हैं और उनसे शक्ति, ज्ञान और रक्षा की याचना करते हैं। जय मां कौशिकी, जय मां दुर्गा।